नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने बायोलॉजी का सेशन शुरू किया है, जो कि आपके HPTGT कमीशन के साथ साथ HP टैट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हम MCQs डिस्कस कर रहे हैं, जो कि एक्सपेक्टेड MCQs हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज की जो वीडियो है, वीडियो नंबर 12 रहेगी और इसमें हम कुछ नया डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि HPTGT के, और ये HPTGT का वो एग्ज़ाम है जो कि 2020 में कंडक्ट करवाया गया था। इसमें हम बायोलॉजी सेक्शन डिस्कस करेंगे और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन आए हैं। भले ही वो आपके क्वेश्चन डायरेक्ट ना पूछे जाएं आने वाले एग्ज़ाम में, बट ऐसा हो सकता है कि वो टॉपिक जो है उस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको एनालिसिस अच्छे से हो सकती है, कि एनालाइज कर सकते हैं आप कि ये वाला टॉपिक है तो ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है, इम्पॉर्टेंट रहेगा और यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरह से आपको हेल्प मिल जाएगी कि ये वाला टॉपिक जो है, कोई भी टॉपिक होगा बायोलॉजी में, बॉटनी का होगा या जोलॉजी का होगा, तो उसमें आपको हेल्प मिलेगी कि ये इस टॉपिक से किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के MCQs। तो फर्स्ट है, मेटामॉर्फोसिस इज स्टडी अंडर। ऑप्शन ए है एम्ब्रायोलॉजी, ऑप्शन बी है फिजियोलॉजी, ऑप्शन सी है न्यूरोलॉजी एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो सबसे पहले हम देखेंगे मेटामॉर्फोसिस क्या होती है। मेटामॉर्फोसिस का दूसरा वर्ड है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन, अब देखिए ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है। बच्चा जब पैदा होता है तो कैसा होता है, ठीक है, जब वो इन्फेंट होता है, फिर वो चाइल्ड बनता है, फिर उसके बाद जब वो थोड़ा अडल्ट हो जाता है तो उसकी स्टेज कैसी होती है, टीन एज में उसकी स्टेज कैसी होती है। तो वो एक टाइप से ट्रांसफॉर्मेशन ही है लाइफ में, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की। तो मेटामॉर्फोसिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्यों बोला, कि अगर हम फ्रॉग का एग्जाम्पल लें, ठीक है, मेन जो मेटामॉर्फोसिस टॉपिक आता है तो हम सीधा क्लैश करते हैं फ्रॉग के ऊपर। तो फ्रॉग कैसे, जैसे फर्स्ट लार्वल स्टेज से आया, ठीक है, फिर उसके बाद क्या बनेगा, टैडपोल बनेगा, ठीक है, टेडपोल बन गया। फिर उसके बाद जब वो अडल्ट बन जाता है, अडल्ट जब बन जाता है तो उसे हम फ्रॉग बोल देते हैं। तो ये सारा का सारा जो है वो लाइफ साइकिल किसका है, फ्रॉग का है। तो इसी को मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन बोल देते हैं, वेयर एन ऑर्गेनिज्म अंडरगोज फिजियोलॉजिकल चेंजेस और बायोलॉजिकल चेंजेस फ्रॉम इमेच्योर टू एडल्ट स्टेज, ठीक है। अब किसके अंडर स्टडी की जाती है, तो ये जो लार्वा स्टेज थी वो कैसी स्टेज होगी, इसकी एम्ब्रायोलॉजिकल स्टेज होगी। तो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए दैट इज एम्ब्रायोलॉजी इज करेक्ट। नेक्स्ट, मेज इज अ, मेज क्या होती है, मक्की होती है, ठीक है। मेज क्या है, मेज देखो, मेज आती है अंडर जिया मेज क्लासिफिकेशन के, ठीक है। तो ये क्या है, ऑप्शन ए है स्पीशीज, ऑप्शन बी है कैटेगरी, ऑप्शन सी है टेक्सोनोमिक कैटेगरी एंड ऑप्शन डी है टैक्सन। तो ये आती है स्पीशीज, इट इज़ अ स्पीशीज एंड इट इज़ अंडर इन जिया मेज क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट, इंजेस्टिव न्यूट्रिशन इज। अब इंजेस्टिव न्यूट्रिशन क्या होगी, जब भी हम क्या करेंगे, इनटेक करेंगे, करेंगे फूड, सॉलिड, लिक्विड, कोई भी चीज़ इनटेक करेंगे, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं ह्यूमन बींग्स का ही या अदर एनिमल्स का ही, तो हम एक टाइप के क्या हैं, हिटोट्रॉप्स है, ठीक है, अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो हम इंजेस्ट करते हैं, इंजेस्ट का मतलब है जो कि हम खाना खाते हैं माउथ के थ्रू, ठीक है, उसको इंजेस्टिव न्यूट्रिशन बोला जाता है। तो ये कौन से टाइप की न्यूट्रिशन है, दिस इज़ हिट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, होलोफिटिक। होलोफिटिक न्यूट्रिशन कौन सी होती है, जो कि लोअर ऑर्गेनिजम्स में होती है, ठीक है। मतलब ये एक टाइप की ऐसी न्यूट्रिशन होती है जैसे प्लांट्स और कुछ एल्गे और प्रोटिस्टा में चलती है, जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं थ्रू द फोटोसिंथेसिस, जो कि लोअर एनिमल्स होंगे, लोअर ऑर्गेनिज्म होंगे, ठीक है। तो वो हो जाती है होलोफिटिक। एंड सैप्रोफिटिक कौन सी होती है, जो डेड डिके मैटर के ऊपर क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिशन ढूंढते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म। और ऑटोट्रॉप्स कौन हो गए, जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा एंड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट वो क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे, एंड दैट इज ऑटोट्रॉपिक। एंड हिट्रोट्रॉपिक हमने डिस्कस कर लिया, दैट इज एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, जो कि दूसरों के ऊपर डिपेंड होंगे। नेक्स्ट, TMV इज, TMV क्या है, टोबैको मोज़ाइक वायरस।
और ये फर्स्ट एवर वायरस था जो कि डिस्कवर हुआ था। और इसकी डिस्कवरी किसने की थी? दो साइंटिस्ट थे, एक डी लेवंस्की थे और उनके साथ एम बैर्जेनेट थे, ठीक है। 1892 में इन्होंने डिस्कवरी की थी इसकी, और साथ में इनकी टीम मेंबर्स भी थे। तो इस तरह से डिस्कवरी हुई थी, और ये फर्स्ट ऐसा वायरस था जो कि एक टाइप का मोज़ैक वायरस था, प्लांट में देखा गया था, ठीक है। और ये फर्स्ट वायरस था, दैट इज़ टीएमवी वायरस बोला गया था उसको, टोबैको मोज़ैक वायरस। अगर हम इसके जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो इसमें आरएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये एक आरएनए वायरस है। और कौन सा आरएनए होता है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। आरएनए वायरस एंड सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट होता है, और इसका एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। शेप इसकी हेलिकल शेप होती है, और इसमें आरएनए प्रेजेंट होता है, और एक प्रोटीन कोट की लेयर भी प्रेजेंट होती है आउटर सरफेस पे। अब ये किसको इन्फेक्ट करता है? प्लांट्स को इन्फेक्ट करता है पर्टिकुलरली, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि प्लांट की कौन सी फैमिली, तो सोलोनेसिए फैमिली, सोलोनेशिए फैमिली, ठीक है। जैसे इसमें टमाटोज आ जाता है, पटैटोज आ जाता है, तो इस तरह की जो फैमिली है सोलोनेसिए फैमिली बोलते हैं हम उसको, प्लांट्स की। तो उसको अफेक्ट करता है ये टोबैको मोज़ैक वायरस। तो अगर मैं बात करूँ सिम्टम्स की, तो यहाँ पे आप डायग्राम्स में देख सकते हैं। ये देखिए, ये तो डायग्राम हो गई टीएमवी की। तो इस तरह से आरएनए प्रेजेंट है सिंगल स्टैंडर्ड, एंड ये कैप्सिड्स हैं इसके, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर है टीएमवी का। अब ये किस तरह से फैलता है पत्तों में, देखो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस तरह से ये पत्तों का कलर चेंज हो गया है, ठीक है। मोटलिंग होने लगती है, मतलब इसमें डिस्कलरेशन हो जाता है लीव्स का, और ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, ठीक है। और लीफ जो है डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं, यंग प्लांट्स में ही डिस्टॉर्टेड होने लग पड़ते हैं लीव्स। इसका मतलब ये है कि जैसे प्लांट ग्रो तो कर लेगा बट अच्छी तरह से नहीं करेगा उसकी ग्रोथ। जैसे मान लो कि किसी प्लांट की ग्रोथ जो है वो अगर इतनी एक्चुअल में इतनी होनी है, तो वो उसकी ग्रो इतना ही ग्रो कर पाएगा वो, ठीक है। अगर वो ग्रो कर भी लेता है तो उसके लीव्स क्या हो जाएंगे, ऐसे डेड से लगेंगे, पूरी तरह से उनमें अच्छे से नहीं ग्रो कर पाएंगे और डिस्टॉर्टेड हो जाएंगे, ठीक है। यंग एज में ही वो प्लांट की जो है वो डेथ हो जाएगी। तो ये टीएमवी जो है वो कॉज करता है प्लांट में। और कैसा स्ट्रक्चर है इसका? हेलिकल। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, हेलिकल वायरस है, ठीक है। नेक्स्ट, साइनोबैक्टीरिया इज द मॉडर्न नेम ऑफ। साइनोबैक्टीरिया को और क्या बोला जाता है? दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लू ग्रीन एल्गे, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गे बोला जाता है। अब ये जो ब्लू ग्रीन एल्गे हैं इनको क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनमें ब्लू एंड ग्रीन पिगमेंट दोनों ही देखने को मिलता है, ठीक है। इस तरह से इनका कलर जो है वो ब्लू एंड ग्रीन अपीयर होता है, तो इसीलिए इनको ब्लू ग्रीन एल्गे बोला जाता है। एंड दीज आर कम्पैक्टली कॉल्ड एज साइनोबैक्टीरिया। तो ये साइनोबैक्टीरिया जो है वो मॉडर्न नेम है, किसका मॉडर्न नेम है? ऑप्शन ए है माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन बी है स्कीजोमाइसीट्स, ऑप्शन सी है मैक्सोफाइसे, एंड ऑप्शन डी है मैक्सोमाइसीट्स। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, दैट इज़ मैक्सोफाइसे, ठीक है। मैक्सोफाइसे, यहाँ पे अगर मैं फाइसे का मीनिंग बताऊँ आपको, तो फाइसे का मीनिंग होता है एल्गे, ठीक है। और सीवीड, सीवीड भी बोल दिया जाता है इसको, और एल्गी भी बोल दिया जाता है। तो मैक्सोफाइसे जो है वो मॉडर्न नेम किसका है? साइनोबैक्टीरिया का। नेक्स्ट, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आर। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या होते हैं? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जैसे कि नाइट्रोबैक्टर हो गया, नाइट्रोस्पीना हो गया, नाइट्रोस्पाइरा हो गया, नाइट्रोकोकस हो गया, ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि अपनी एनर्जी कहाँ से लेते हैं? इनऑर्गेनिक जो भी नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं। कैसे? इनऑर्गेनिक जितने भी नाइट्रोजन कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, उनसे अपनी एनर्जी लेते हैं और क्या करते हैं? सिंथेसाइज करते हैं फूड को। तो देखो केमिकल का यूज़ हो रहा है, तो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया हो गया, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इनको कैमोलियोथोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म भी बोल दिया जाता है। नेक्स्ट, अ कंजर्व्ड स्ट्रक्चर इज। कंजर्व्ड स्ट्रक्चर किसका होगा? तो कंजर्व स्ट्रक्चर जो है वो किसका होगा? ये होगा फ्लैजेलम का, ठीक है। फ्लैजेलम का कैसे होगा? देखो फ्लैजेला जो है वो प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट सेल दोनों में पाए जाते हैं, और ये फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। एक टाइप से जो कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन के कंपोनेंट्स तो होते हैं, बट वो दोनों प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं और यूकैरियोट सेल्स में भी पाए जाते हैं। तो फ्लैजेला हम देखते हैं अब कैसे हैं। ये देखो, मान लो ये एक कोई भी बैक्टीरिया है, ठीक है, जिसमें पिलाई है, साइटोप्लाज्म है अंदर,
क्रोमोसोम है, सर्कुलर डीएनए, ठीक है, राइबोसोम्स भी हैं, सेल वॉल हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, कैप्सूल हैं, प्लाज्मिड है, मेसोसोम्स हैं। बट अगर इसकी मूवमेंट की बात करें हम, तो मूवमेंट के लिए फ्लैजेला ही हेल्पफुल होंगे। तो ये देखो, ये फ्लैजेला होता है, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से ये फ्लैजेला है। तो ये कैसा स्ट्रक्चर हो जाता है, कंजर्व स्ट्रक्चर हो जाता है प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में। नेक्स्ट, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इज। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है क्या? ये मलेरिया का पैरासाइट है। दिस इज़ पैरासाइट ऑफ मलेरिया, ठीक है। अब इंक्यूबेशन पीरियड, अब कैसे चलता है, ये कैसे फैलती है? तो ऑप्शन ए है 14 डेज, ऑप्शन बी है 28 डेज, ऑप्शन सी है 42 डेज एंड ऑप्शन डी है 56 डेज। तो ये चलता है 14 डेज। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। किस तरह से? वैसे तो ये पैरासाइट के स्ट्रेन पे डिपेंड करता है कि कितने लॉन्ग टाइम भी हो सकता है और शॉर्ट टाइम भी हो सकता है। अगर हम लॉन्गर की बात करें तो 8 to 10 मंथ्स भी हो सकते हैं या फिर इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, उसके बाद वेरिएशन देखने को मिलती है, ठीक है। बट ऐसे अगर हम बात करें तो 14 या फिर 12 to 18 डेज़ अगर आपके पास ऑप्शन में होगा तो उसके बीच में आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है, टिक कर सकते हैं कि ये वाला जो है वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का इंक्यूबेशन पीरियड है। तो कैसे इन्फेक्ट होता है, ठीक है, मॉस्किटो की ये स्टेजेस आ गई जहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट्स बनते हैं। तो कैसे यहाँ पे ओकानाइट, ओसिस्ट, फिर स्पोरोजोइट्स, फिर ये आ जाते हैं ह्यूमन में, ठीक है, फिर अर्ली स्टेजेस में। तो इस तरह से ये डिवाइड करते रहते हैं सेल, और आगे जाके जो है वो ऐसी कंडीशन आ जाती है जिसमें हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं कि हमें क्या हुआ है, मलेरिया हुआ है। तो अगर मैं सिम्टम्स की बात करूँ तो जैसे फीवर हो सकता है, हेडेक हो सकती है, ठीक है, बॉडी एक्स हो सकती हैं, और कॉमन सिम्टम जैसे एनीमिया, जॉन्डिस, ठीक है, नोज़िया, वॉमिटिंग, ये भी हो सकता है। तो इस तरह से ये हमारे डायरेक्ट लीवर को अफेक्ट करती है, ठीक है, इम्यून सिस्टम को डायरेक्ट अफेक्ट करती है। और ये जो है कितने 14 डेज़ में अपीयर हो जाता है। अगर इसका स्ट्रेन जो है वो ज़्यादा हो गया है तो 14 डेज़ में अपीयर हो जाएगा। नेक्स्ट, एर्गोट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम। ऑप्शन ए है पिकीनिया, ऑप्शन बी है राइजोपस, ऑप्शन सी है क्लेविसेप्स एंड ऑप्शन डी है ईस्ट, ठीक है। तो एर्गोट क्या है? ये एक फंगल इन्फेक्शन है, ठीक है, फंगल डिजीज़ है जो कि कहाँ देखने को मिलती है? तो ये देखने को मिलती है क्लेविसेप्स। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, फंगल डिजीज़ है, ठीक है। और मैं वहीं बात करूँ पिक्यूनिया की, तो ये रस्ट फंगस है, ठीक है, इसको रस्ट फंगस बोला जाता है। और राइजोपस जो है वो एक राइजोपस एक मोल्ड फंगस है, एंड ईस्ट का तो आपको पता ही है, ठीक है। बट ये दोनों जो हैं वो एर्गोट प्रोड्यूस नहीं करते हैं। अब मैं एर्गोट को क्या बोल देते हैं? एर्गोट ऑन राई, ठीक है, ऐसे भी लिख दिया जाता है। तो ये क्लेविसेप्स से ऑब्टेन्ड होती है, एक फंगस डिजीज़ है ये। और पिक्यूनिया जो है वो रस्ट है, एंड राइजोपस जो है वो मोल्ड फंगाई है, ठीक है। और ईस्ट का हमें पता है वो फर्मेंटेशन के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज़ द इन्फेक्शन एर्गोट, ठीक है। तो ये एक पॉइजनस होता है जो कि जिसमें प्लांट के किसी पार्ट में, ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ ग्रेन्स की, वीट की ही मैं बात करूँ तो वीट में जो ग्रेन्स होते हैं वहाँ पे क्या हो जाएगा, एक डार्क से कलर की लेयर प्रेजेंट हो जाती है सीरियल ग्रेन्स के ऊपर, ठीक है, और इन्फेक्ट कर देती है राई उसको, और वो प्रोड्यूस करती है पॉइजन्स। तो वो उस पॉइजन का नाम है स्क्लेरोशिया, ठीक है, स्क्लेरोशिया उसका नाम है, एक एल्कलॉइड है जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस होता है। तो इस तरह से ग्रोथ भी नहीं हो पाती है प्लांट की, और जितना भी सीरियल ग्रेन्स होता है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है, यूज़फुल नहीं रहता है। नेक्स्ट, अ क्रस्टोस लाइकन इज़। क्रस्टोस लाइकन क्या है? लाइकन हमें पता है सिम्बायोटिक ऑर्गेनाइजेशन होती है फंगस और एल्गे के बीच में, ठीक है। तो ये क्रस्टोस लाइकन जो है वो क्या है? ऑप्शन ए है यूसेनिया, ऑप्शन बी है क्लैडोनिया, ऑप्शन सी है पार्मेलिया एंड ऑप्शन डी है ग्राफिस। तो
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ ग्राफिस। ठीक है, ये फ्लैट लाइकन्स होते हैं जो कि फ्लैट सरफेस पे प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट, बेकेन डिजीज़ इज़ कनेक्टेड विद द डिस्कवरी ऑफ। बेकेन डिजीज़ क्या होती है, सबसे पहले हम वो देखेंगे। इसको और क्या बोला जाता है, इसको फूलिश सीडलिंग डिजीज़ भी बोल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये बकाने या फिर बेकेन डिजीज़ जो है वो डायरेक्टली सीडलिंग्स पे अटैक करती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, उस प्लांट की एक्सेसिव इलोंगेशन होने लग पड़ती है, या फिर पेल येलोइश लीव्स हो जाते हैं, और स्टेम जो होती हैं वो बड़ी थिन स्लेंडर टाइप्स की हो जाती हैं। ठीक है, रूट्स की डेथ हो जाती हैं। तो मतलब ये हर चीज़ जो है वो प्लांट की ग्रोथ और मैच्योरिटी को रिड्यूस कर देती है। तो ये सिम्टम जो है हमें पैडी और राइस प्लांट में देखने को मिलते हैं ज़्यादा। ठीक है, इज़ कनेक्टेड विद द डिस्कवरी ऑफ। अब ये किसकी डिस्कवरी से कनेक्टेड है? ऑप्शन ए है जिबलिक एसिड, ऑप्शन बी है एब्सिसिक एसिड, ऑप्शन सी है IAA एंड ऑप्शन डी है 2,4-D। 2,4-D इसकी फुल फॉर्म क्या है? 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो आपने ये भी बात ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये देखो बकाने सिम्टम्स कैसे हैं, शीट्स जो हैं वो कैसे हो जाएंगी, डेड कर जाएगा, रूट से ही डेड हो जाएंगी, तो प्लांट ही कैसे ग्रो करेगा। ठीक है, फ्लावरिंग स्टेज में यहाँ पे इस तरह से सीड ही ग्रेन्स ही ग्रो नहीं करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद इनफैक्ट अगर ग्रो कर भी जाते हैं तो वो ग्रेन जो है वो अच्छे से नहीं होंगे, और यहाँ पे सीडलिंग जो हैं उनके लीव्स किस तरह से अफेक्ट हो रहे हैं। तो ये सारे के सारे सिम्टम जो हैं वो बकाने डिजीज़ की हैं, और ये डिसीज़ जो है वो जिबलिक एसिड से डिस्कवर्ड हुई है। नेक्स्ट है क्लैमाइडोमोनास शोस। क्लैमाइडोमोनास क्या है? ये आता है अंडर एल्गे। ठीक है, ये एक एल्गे है जिसमें फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं, ग्रीन कलर का एल्गे है। ठीक है, और फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं, कितने फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं? 2 फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं। सो इन्हें बाई फ्लैजिलेटेड एल्गे भी बोला जाता है। बाई फ्लैजिलेटेड एल्गे बोला जाता है, जिनमें 2 फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं और सिंगल सेल्ड होते हैं ये। तो ये क्या शो करते हैं? सबसे पहले हम डायग्राम देखेंगे। सो दिस इज़ क्लैमाइडोमोनास। यहाँ पे 2 फ्लैजेला प्रेजेंट है, बाई फ्लैजिलेटेड। ठीक है, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म, पायरोनोइड्स, स्टार्च ग्रेन्स, देखो स्टार्च भी प्रेजेंट है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, एंड आई स्पॉट जिसको स्टिग्मा बोला जाता है वो भी प्रेजेंट है। तो ये क्या शो करती है? तो ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी शो करती है और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी शो करती है। अब बारी आती है कि ये आइसोगैमस है, एनाइसोगैमस है, या फिर ओओगैमस है। तो ये तीनों की तीनों कंडीशन शो करती है। दिस इज़ आइसोगैमस, एनाइसोगैमी और ओओगैमी, तीनों की तीनों शो करती है। तो देखो आइसोगैमस क्या होंगे, जिसमें गैमीट जो होंगे, जो फ्यूज़न ऑफ गैमीट होगा, तो वो दोनों के दोनों गैमीट जो है मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर होंगे, बट फिजियोलॉजिकल डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, साइज़ जो है उनका सेम होगा, बट अंदर से वो डिफरेंट हो सकते हैं। अब एनाइसोगैमी की बात करें, ये सेम हो गया। एनाइसोगैमी की बात करूँ अगर मैं, तो एनाइसोगैमी में ऐसा होगा कि जो फ्यूज़न होगा गैमीट का, उनमें सेल जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। जैसे साइज़ उनका डिफरेंट हो सकता है, स्ट्रक्चर उनका डिफरेंट हो सकता है, बिहेवियर भी डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, अब मैं वही बात करती हूँ ओओगैमी। ओओगैमी में ये होगा कि एक लार्जर होगा और एक दूसरा जो है वो स्मॉलर होगा। ठीक है, तो मेल एंड फीमेल। तो फीमेल जो होती है वो ऐसे लिख देती हूँ, दिस इज़ लार्जर एंड ये स्मॉल होता है साइज़ में। ठीक है, और ये जो होगी ये नॉन मोटाइल होती है। नॉन मोटाइल जितनी भी ओगामी कंडीशन होती है उसमें फीमेल नॉन मोटाइल ही होती है, और मेल जो होता है वो मोटाइल होता है ऑलवेज। तो ये क्लैमाइडोमोनास शो करता है सारी की सारी कंडीशन, एंड दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ क्लैमाइडोमोनास। नेक्स्ट, अ ट्री फर्न इज, ऑप्शन ए है साइथिए, ऑप्शन बी है एस्पेलिनियम, ऑप्शन सी है ड्रायोप्टेरिस, एंड ऑप्शन डी है एडियंटम। तो साइथिए जो है वो एक टाइप की ट्री फर्न है। ठीक है, नेक्स्ट, जाइलम इन जिम्नोस्पर्म्स लैक्स, ऑप्शन ए है वेसल्स, ऑप्शन बी है जाइलम फाइबर्स, ऑप्शन सी है जाइलम पैरेन्काइमा, एंड ऑप्शन डी है ट्रैकिड्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज वेसल्स। तो जिम्नोस्पर्म्स में वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती है।
ठीक है। जिम्नोस्पर्म्स क्या होंगे, जिसमें हमें नेक्ड सीड प्लांट होते हैं, ठीक है। सीड जो है वो हम नेक्ड आई से देख सकते हैं, तो वो जिम्नोस्पर्म्स हैं। एंड एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं, जिनमें जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनको एंजियोस्पर्म्स बोला जाता है। नेक्स्ट, स्फाइनोगैमी अकर्स इन, ऑप्शन ए है मोनोकॉट्स, ऑप्शन बी है डाइकॉट्स, ऑप्शन सी है जिम्नोस्पर्म्स एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो ये एक टाइप की क्या होती है, दिस इज़ मोड ऑफ फर्टिलाइजेशन, प्लांट में होता है ये, ठीक है। वहाँ पे पॉलन ग्रेन जो हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ, दिस इज़ टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये प्लांट्स में चलती है, जिसमें क्या होगा कि जो पॉलन ग्रेन्स होंगे वो जर्मिनेट करेंगे स्टिग्मा के ऊपर, ठीक है। फिर वो पॉलन ट्यूब में फॉर्म होके वो गो थ्रू होंगे कहाँ पे, स्टाइल के थ्रू, और ओवरी तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। ओवरी तक पहुँच जाएंगे मेल गैमीट बन के, ठीक है। और ये प्रोसेस जो है फर्टिलाइजेशन की होगी, और यहाँ पे क्या होगा कि मेल एंड फीमेल का फ्यूज़न होगा इस तरह से, ठीक है। तो ये टाइप की फर्टिलाइजेशन है, रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो ये कहाँ पे देखने को मिलता है, देखो अब पॉलन ग्रेन्स हैं, पॉलन ट्यूब आ रही है, स्टिग्मा आ रहा है, ठीक है, ये सब आ रहा है, तो वो कहाँ पे देखने को मिलता है, हमें एंजियोस्पर्म्स में देखने को मिलता है, जिसको क्या बोलते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स। बट यहाँ पे तो मोनोकॉट्स, डाइकॉट्स एंड जिम्नोस्पर्म लिखा हुआ है। मेन जो है वो मेन प्रोसेस जो है ये चलती है फ्लावरिंग प्लांट्स में ही, ठीक है। बट बाकी के जो मोनोकॉट्स, डाइकॉट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स हैं उनमें भी सफेनोगैमी हमें देखने को मिलती है। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है, ऑल ऑफ डीज। सो ये थे आज के हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। 2020 के टीजीटी एग्ज़ाम जो हुआ है मेडिकल का, उसके क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं तक, और अगली वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।